हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। रिवीजन बैच जो चल रहा है आपका, ये इसलिए चलाया गया है ताकि आप सोने से पहले अपने किसी न किसी चैप्टर का एक रिवीजन कर ले। तो उसमें आज हमने जो चैप्टर लिया है दैट इज रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं आज का आपका ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कोई भी यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। उनके ओरिजिन के बेसिस पे कितने टाइप्स में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं और उनके नाम क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज बायोटिक एंड अबायोटिक, नेचुरल एंड मैन मेड, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, पोटेंशियल एंड डेवलप्ड। ओरिजिन के बेसिस पे हम उनको बायोटिक एंड एबायोटिक में डिफाइन कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। Second question is everything available in our environment which can be used to satisfy our need can be termed as। जैसा अभी मैंने बताया था कि जो भी चीजें एनवायरनमेंट में अवेलेबल है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम कहते हैं रिसोर्सेस। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज रॉक। रॉक किस टाइप का रिसोर्स होगा, बायोटिक, एबायोटिक, इंडिविजुअल, ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज एबायोटिक। सो व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो बायोस्फीयर से हमें मिल जाते हैं, जिसमें लाइफ होती है, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स हो गया। लेकिन जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम एबायोटिक कहते हैं, जैसे रॉक्स, मिनरल्स और आपका वाटर हो गया, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन्यूएबल सोर्स। रेन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो बार बार बनाए जा सकते हैं, एक बार खत्म होने के बाद बनाए जा सकते हैं। आज धूप निकली है, उसकी जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, आज हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर रात के बाद कल फिर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शंस आर विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, सोलर पावर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये सारे के सारे बार बार हम अवेलेबल कर सकते हैं या अवेलेबल हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स। नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स वो होता है जो कि हम बार उसको बना नहीं सकते, दोबारा से तैयार नहीं कर सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल, विंड एनर्जी, एनिमल, ह्यूमंस। द करेक्ट आंसर इज फॉसिल फ्यूल। Next question is which of the following resources belong to nation. First option is national resources, developed resources, biotic resources, abiotic resources। तो इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो नेशन को बिलोंग होता है, दैट इज नेशनल रिसोर्सेस। Which of the following are the subset of stock। स्टॉक का सबसेट कौन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टॉक, second is potential source, third is reserve and fourth is national resource. So the correct answer is reserve. Reserve is the subset of stock. Stock मतलब जो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, और रिजर्व भी हमारे पास जो अधिकता से होता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। तो ये उसका एक सबसेट हुआ। When was Rio de Janeiro Earth Summit convened? The options are 1990, 91, 92 and 1995. Which one is the correct answer? The option is 1992. 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज इनफ टू एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हु मेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने बोला था कि हमारी जरूरत के लिए कोई कमी नहीं है और एक्स्ट्रा के लिए किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, उनकी ग्रीड के लिए। द ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड मनमोहन सिंह। द स्टेटमेंट वॉज मेड बाय महात्मा गांधी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सोइल इन इंडिया। सबसे ज्यादा एरिया में हमारे पास कौन सी सोइल अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन इज एलुवियल ऑयल, ब्लैक ऑयल, लेटराइल सोइल, रेड एंड येलो सॉइल। तो इनमें से आपकी कौन सी सबसे ज्यादा अवेलेबल है, दैट इज एलुवियल ऑयल सॉइल।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द एलुवियल सॉइल फाउंड, तो किस एरिया में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऑप्शंस आर नॉर्थर्न प्लेन्स, हिली एरियाज, डेजर्ट प्लेन्स, नन ऑफ दिस। तो इनमें से किस में ये पाई जाती है? आंसर इज नॉर्थर्न प्लेन्स। What is old alluvial soil called? Option is खादर, बांगर, ब्लैक एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो इनमें से किसको ओल्ड एलुवियल सॉइल कहा जाता है? तो आंसर इज बांगर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है? खादर, बांगर, लेटराइट, एरिड। तो इनमें सबसे ज्यादा जो फर्टाइल सॉइल होती है वो खादर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए सबसे बढ़िया सॉइल कौन सी होती है? लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज ऑल्सो कॉल्ड रगर सॉइल, तो रगर सॉइल किसको और कहते हैं? एलुवियल सॉइल को, ब्लैक सॉइल को, रेड सॉइल को या फिर लेटराइट सॉइल को? इनमें से ब्लैक सॉइल को हम रगर सॉइल भी कहते हैं। विच ऑफ द सॉइल इज डेवलप्ड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग की वजह से कौन सी सॉइल डेवलप हुई है? द ऑप्शंस आर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। तो करेक्ट आंसर इज लेटराइट सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर? द ऑप्शंस आर एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल। इनमें से कौन सा होगा? ये है एरिड सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में से कौन सी सॉइल इनमें से फाइंड आउट होती है? ऑप्शंस आर एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। दीज 3 क्वेश्चंस आर योर टेस्ट। जिसको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिसको आंसर नहीं आता है कल के वीडियो में पहले ये 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आंसर्स के लिए। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following method is used in Himalayas for the soil conservation? Options are terrace farming, strip cropping, shelter belts and none of these. तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। Method of growing long strips of grass between the crops referred to. Options are strip cropping, crop rotation, terrace farming and contour plugging. This is question is also for your test. Next question is which of the following is the main cause of land degradation in Punjab? पंजाब के अंदर land degradation का सबसे main reason क्या है? First question is intensive cultivation, deforestation, over irrigation, overgrazing. ये क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए हमने टेस्ट के लिए रखे हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जिनको इनके आंसर नहीं आएंगे वो कल के वीडियो का वेट कर सकता है। सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा कल की वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। जब भी हम मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले और सबसे तेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।